तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में गुरुदेव जय हो। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के स्वामी हो। आप कर्म के स्वामी हो। आप बनाते हैं पल भर में आप ही भाग्य विधाता हो। 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 रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रोगी को बलवान बना दो जय हो। निर्बल को बलवान बना दो। अज्ञानी को ज्ञान प्रभु अज्ञानी को ज्ञान प्रभु ज्ञानी को ज्ञान प्रभु। देव कमल और वंशी का तू ज्ञान का दे भंडार गुरु। ज्ञान का दे वरदान प्रभु। ज्ञान का दे वरदान प्रभु। ज्ञान का दे वरदान गुरु। ज्ञान का दे वरदान प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन धरता ध्यान। गुरु बिन दान न दीजियो कहता वेद पुराण। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। चरणों
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो सतगुरुदेव भगवान की। तो भारत वेदों की भूमि है और सामवेद की ऋचाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संगीत और शब्दों में परिवर्तित होते हुए आपके कर्णों तक पहुंच रही है। इन कलाकारों का जोरदार ताली से सम्मान कर रहे हैं। बस 2 मिनट में गुरुदेव यहाँ पर पधार रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सदगुरु का कि वो यहाँ पर पधारें और उनका स्वागत करके हम अपना भाग्य बना लें। चूंकि गुरुओं की भूमि है, वेदों की भूमि है, तीर्थों की भूमि है, गुरुदेव का आगमन बस अब होने को ही है। कुछ देर पश्चात परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन होने जा रहे हैं, सभी भक्तगण उनकी प्रतीक्षा में। तो गुरु की भूमि है, इसलिए गुरु के बारे में कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक सदगुरु पहुंचे थोड़ी सी गुरु की महिमा का हम प्रकाश डालें कि गुरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश के ही रूप होते हैं, क्योंकि वो अच्छे विचारों का भाव हमारे मन में उत्पन्न करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के बराबर माने गए हैं। और विष्णु बनकर जो हमारे अच्छे भाव होते हैं उनका रक्षण करने के कारण विष्णु के समकक्ष उनको माना गया है। और हमारे जो दुर्विचार होते हैं, दुर्भावना जो होती है, उनका विनाश गुरुदेव अपने कृपा के माध्यम से करते हैं, इसलिए उन्हें शिव स्वरूप कहा गया है। और शास्त्रों को यहाँ तक भी तृप्ति नहीं हुई इसलिए उन्होंने परब्रह्म तक कहा है। तो गुरुर ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा में मेरा मन अधीर है, व्याकुल है और मेरी दृष्टि उस ओर निहार रही है जहाँ से सदगुरु के आने की कदमों की हाट आ रही है। आइए मैं गुरुदेव के स्वागत में लिए चल रहा हूँ रवि भाई मित्र मंडल को। परम पूज्य गुरुदेव आपके बीच में पधार रहे हैं। श्री राधे राधे रटत ही तन बाधा मिट जाए, जन्म कोटि की आपदा श्री राधा राधा जाए। गुरुदेव का आगमन हो चुका है, वो पधार रहे हैं। निवेदन आप लोगों से अगर हो सके तो खड़े हो जाएं, क्योंकि धीरे धीरे हम आरती की ओर भी बढ़ रहे हैं, घोड़ा तो हमें होना ही पड़ेगा। तो ऐसा दृश्य है, गुरुदेव पधार रहे हैं। सतगुरु पावा लागा जी, वो सतगुरु पावा लागा जी, सतगुरु पावा लागा जी, वो सतगुरु पावा लागा जी। हो पावा लागा जी, वो सतगुरु पावा लागा जी, सतगुरु पावा लागा